सो क्लास न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। व्हेन देखो न्यूमेरिकल कैपेसिटर के ऊपर है, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना है। व्हेन 10⁸ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे कितनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10⁸, मतलब n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 10⁸ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर फ्रॉम वन कंडक्टर टू द अनदर कंडक्टर। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, 10⁸, बहुत ज्यादा होते हैं, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। उसको पोटेंशियल डिफरेंस कितना लग गया, 10 वोल्ट का। देन द फाइंड द कैपेसिटर्स बिटवीन द टू कंडक्टर, मतलब Q C फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है आपको, C। तो वी नो दैट Q इक्वल्स टू सी वी होता है सर, हाँ सर, Q इक्वल्स टू सी इंटू वी होता है। और सर C पूछा है, देन C इक्वल्स टू क्या होगा, Q अपॉन V। हाँ यही होगा, बट हमारे पास V तो दिया है, देखो V कितना है 10 वोल्ट, पर सर हमारे पास Q नहीं दिया है। Q दिया है क्या, नहीं। तो सर Q की जगह ये डाल सकते हैं क्या 10⁸, नहीं। वो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप लोग प्रीवियस वाली क्लास देखो, जो स्टार्टिंग के अपने फर्स्ट 3 लेक्चर्स देखो, तो मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाई थी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। 10th क्लास की भी वीडियो देख सकते हो आप, दैट इज Q इक्वल्स टू N इंटू ई। Q इक्वल्स टू N इंटू ई 10th में पढ़े होंगे आप लोगों ने। तो इससे आप लोग Q का वैल्यू निकाल सकते हो, और वो Q का वैल्यू आपको यहाँ पुट करना है। क्यों पुट करना है, क्योंकि आपको इस बार Q नहीं दिया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए। तो चलो कैसे करना सर, इसको देखो, Q इक्वल्स टू N कितना है 10⁸। सर E क्या होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये उतना ही रहेगा, कोई भी किताब में ले लो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो गया। तो कितना आ जाएंगे, देखो यहाँ पे Q इक्वल्स टू 1.6 10⁻⁻19 10⁻⁻11 कूलम। तो ये आ गया Q का वैल्यू, और ये Q का वैल्यू आपको यहाँ रखना है। तो देखो कितना आ गया Q का वैल्यू, 1.6 इंटू 10⁻⁻11 अपॉन पोटेंशियल कितना है 10 हो गया। 10 मतलब 10⁻1, इसको ऊपर लेके जाओ तो कितना आ जाएगा, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻12 फैराड। ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये न्यूमेरिकल आपके बुक का ही है, वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। बस आपको कंसेप्ट किसका आना चाहिए, दैट इज Q इक्वल्स टू N। 2 बार देखो आ जाएगा, ठीक है। सो क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, बाकी तो न्यूमेरिकल एकदम बढ़िया रहेगा, ठीक है। अभी देखो बढ़िया वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अब यहाँ पे फिगर दिया है, फिगर गिवन है। अब फिगर गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ C। इस वैल्यू ऑफ C आपको फाइंड करना है, ठीक है। इफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटर बिटवीन A एंड B, इक्विवेलेंट कैपेसिटर बिटवीन A एंड B कितना गिवन है, A एंड B का कैपेसिटर इक्विवेलेंट जो है वो है 1 माइक्रोफैराड। कितना दिया है, 1 माइक्रोफैराड गिवन है, ठीक है यहाँ तक। अब सर ये फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करना है, डायग्राम से तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। देखो बहुत सिंपल है, आपको बस छोटी छोटी कड़ियाँ जोड़ना है। यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करोगे यहाँ से, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करोगे। अब देखो मैं कैसे स्टार्ट करता हूँ, दैट इज C4 एंड C5। ये दोनों एक दूसरे को कैसे कनेक्ट है, C4 एंड C5। यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ, फर्स्ट C4 एंड C5 कैसे है, एक दूसरे को पैरेलल है। सर पैरेलल है एक दूसरे को, हाँ दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। अब दोनों एक दूसरे को पैरेलल है तो कैसे सॉल्व होते हैं, आपको सिंपल फार्मूला पता है। जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो यहाँ पे क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ पे सिंपल यहाँ पे ऐड होता है। तो यहाँ पे न्यू कैपेसिटर आ गया, मतलब ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनेगा ना इक्विवेलेंट, तो आ गया इसका CP1, P1 नाम देता हूँ CP1। तो क्या आ जाएगा C4 प्लस C5, कितना आ जाएगा, C4 कितना है 4 एंड C5 भी कितना है 4, शायद 4 है, हाँ 4 है। तो 4 प्लस 4 कितना आ जाएगा 8 माइक्रोफैराड। कितना आ गया 4 माइक्रोफैराड। सर अभी ये हो गया तो इसका डायग्राम कुछ अलग बनेगा, हाँ। अब डायग्राम कैसे बनेगा इसका, देखो C4 और C5 कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करके इक्विवेलेंट आ गया CP1, और उसका आंसर कितना आ गया 8।
तो यहाँ पे आ जाएगा 8, मतलब न्यू डायग्राम बनेगा। अब न्यू डायग्राम कैसे बनेगा, देखो मैं पूरा डायग्राम नहीं बनाऊंगा, थोड़ा सा बनाऊंगा। C एज इट इज़, C3 एज इट इज़। अब यहाँ पे देखो दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। अब कॉम्बिनेशन का आंसर कितना आ गया, डेट इज़ ये आ गया CP1, ये आ गया भाई कॉम्बिनेशन का आंसर, ठीक है। तो ऐसा डायग्राम बन गया, और बाकी इधर ये है और इधर ये है, ऐसा है अभी डायग्राम। अभी ये हो गया सॉल्व आपका, इसका आंसर आ गया 8। अभी आपको सॉल्व करना होगा CP1 एंड C3, CP1 एंड C3। तो मैं यहाँ पे 2 देता हूँ और सॉल्व करता हूँ C3 एंड जो न्यू आ गया CP1। अब C3 एंड CP1 कैसे, दोनों एक दूसरे को देखो यहाँ पे, सर सीरीज में है, सीरीज में है, हाँ सीरीज में। और सीरीज में कैसे सॉल्व होता है, देखो अब ये फर्स्ट सीरीज है, इसलिए मैं यहाँ पे CS1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/C3 प्लस 1/CP1। आप लोग इसको सॉल्व कर लो। 1/C3 की वैल्यू बोलो कितना है भाई, C3 की वैल्यू 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड प्लस 1/CP1 कितना आ गया 8 माइक्रोफैरेड। ये आप इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे इसको लेके जाओ 1/CS1 बोलो, इसको लेके जाओ, यह आ जाएगा यहाँ पे 8 माइक्रोफैरेड प्लस 1 माइक्रोफैरेड। ये तो मैं इधर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर रहा हूँ, अपॉन 8 माइक्रोफैरेड। कितना आंसर आ जाएगा, देखो यहाँ पे माइक्रोफैरेड का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा, देखो यहाँ पे 9 माइक्रोफैरेड अपॉन 8 माइक्रोफैरेड का स्क्वायर, ठीक है। इसके साथ ये कैंसिल माइक्रोफैरेड माइक्रोफैरेड, तो यहाँ पे 1 माइक्रोफैरेड बचेगा, दैट इज 1/CS1 इक्वल्स टू क्या बचेगा 9/8 माइक्रोफैरेड, ठीक है। आप नहीं भी लिखा तो भी आपका आंसर माइक्रोफैरेड में आना है। मैंने बस लिख के गलती किया आपके, मतलब गलती नहीं, मतलब आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, नहीं लिखा, जो भी आपका आंसर आएगा वो माइक्रोफैरेड में आएगा, ऐसा भी कर सकते हो। अब इसको सॉल्व, उसका रेसिप्रोकल करो, दैट इज CS1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ, इसको भी 8/9 माइक्रोफैरेड, ये आ गया आंसर। अब ये किसका आंसर आ गया, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन कितना आ गया भाई साहब, ये दोनों का कॉम्बिनेशन 8/9, कितना आ गया 8/9 माइक्रोफैरेड हो गया ये। सर ये भी हो गया, सर इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा कि, हाँ इसको भी आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब मैं इसको भी कैसे सॉल्व करूंगा, ये C1 और ये C2 कैसे है, दोनों भी सीरीज में है, और आपको पता है अभी सीरीज कैसे सॉल्व करती है, थोड़ी जगह नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको मिटा के और सॉल्व करता हूँ। सो क्लास ये सॉल्व हो गया अपना, कितना आंसर है इसका 8/9 माइक्रोफैरेड। नाउ इसको सॉल्व करेंगे अपन, C1 एंड C2 दोनों, अभी देखो नंबर 3 C1 एंड C2 कैसे, दोनों सीरीज में, और सीरीज के लिए फार्मूला क्या होता है, अभी सीरीज सेकंड सॉल्व हो रही, ये फर्स्ट सीरीज सॉल्व हो गई थी, अभी सेकंड, तो CS1/CS2 बोलो 1/C1 प्लस 1/C2। अब मैं डायरेक्टली सॉल्व करके देता हूँ, आपको एलसीएम वेलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको आता है तो करते बैठना, नहीं आता तो आपको एलसीएम भी सीखना होगा यहाँ पे। तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, 1/C1 की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे 8, देखो मैंने माइक्रोफैरेड लिखा नहीं इस बार, तो अभी मैं आंसर में आखिरी में माइक्रोफैरेड लिखूंगा, ठीक है। अब इसका टोटल आंसर बोलो कितना आ जाएगा, 1/CS2 इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा यहाँ पे, या 2 से मल्टीप्लाई 2 मतलब 3/8, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा CS2 इक्वल्स टू 8/3, कितना आ जाएगा 8/3 माइक्रोफैरेड, ये आ गया उसका आंसर, ठीक है। अब ये भी कॉम्बिनेशन सॉल्व होगा, कितना आंसर आ गया इसका 8/3, कितना आंसर आ गया 8/3 हो गया यहाँ तक, ये हो गया आपका यहाँ तक सॉल्व। सो क्लास ये देखो, अभी आपका डायग्राम देखो कैसा हो गया, ये आपका आंसर आ गया 8/9 और ये आपका आंसर आ गया 8/3, और आपको फाइंड करना ही है। अब देखो मैं इसका नया डायग्राम बना के दे रहा हूँ, ठीक है। सो केयरफुली, बहुत इजी, टेंशन नहीं। C1 एज इट इज, इसको सॉल्व कर लिया मैंने, देखो
इसको भी सॉल्व कर ले, इसको सॉल्व करके इसका आंसर कितना आया था 8/3, और इसको सॉल्व करके इसका आंसर कितना आया था, देखो ज़रा, मेरे को याद नहीं आ रहा कितना था रे भाई, वो इसका आंसर कितना था 8/9 माइक्रोफैरड, सही है। हाँ ये आंसर था इसका, ये आ गया याद। अभी देखो C1 ये हो गया C, और ये हो गया, इसका नाम क्या था C सीरीज़ 1 और इसका C सीरीज़ 2। अब यहाँ पे देखो ये डायग्राम देखो यहाँ पे कैसे होगा। अब ये दोनों मतलब CS1 और CS2 ये एक दूसरे को सर पैरेलल है, ये एक दूसरे को कैसे पैरेलल है, देखो यहाँ पे आपको पैरेलल नहीं दिख रहे होंगे पर ये पैरेलल है, क्योंकि यहाँ पे देखो पैरेलल है मतलब यहाँ पे चार्जेस टूट गए हैं। यहाँ पे कुछ देखो, यहाँ से Q चार्जेस थे, यहाँ कुछ चार्जेस Q1 चले गए, यहाँ चार्जेस Q2 चले गए, देख रहे हैं क्या। मतलब ये डायग्राम सिंपली ऐसा बन सकता है, ये C और ये यहाँ पे CS, मतलब ये वाला दूसरा CS1 और ये CS2, तो डायग्राम ऐसा बनेगा आपका। मतलब ये दोनों कैसे, अभी ये CS2 और CS1 ये एक दूसरे को कैसे है पैरेलल। तो नंबर 4 दैट इज CS1 एंड CS2 कैसे एक दूसरे को पैरेलल है, और दोनों अगर पैरेलल है तो पैरेलल का सिंपली क्या होता है, एडिशन होता है। तो कर लो भाई C, अब पैरेलल सीरीज 2 है तो यहाँ पे CP2 CS1 प्लस CS2, क्या है CS1 देखो यहाँ पे 8/9 माइक्रोफैरड में आएगा, और यहाँ पे 8/3। सॉल्व कर लो इसको इजीली, इसको मल्टीप्लाई बाय कितना करना होगा 3, इसको मल्टीप्लाई बाय 3, डायरेक्टली सॉल्व करके दे रहा हूँ। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 24, कितना आ जाएगा 24, और ये 8 कितना आ जाएगा 32/9 माइक्रोफैरड, 32/9 माइक्रोफैरड। ये आ गया CP2, ये क्या आ गया CP2 आ गया, हो गया यहाँ तक। मतलब ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन आ गया वो कितना आ गया CP2, वो कितना आ गया 32/9 माइक्रोफैरड। अब CP2 और C1 मतलब CP2 और CP2 और C अब एक दूसरे को कैसे सीरीज में है, कैसे एक दूसरे को सीरीज में है, ठीक है। अब देखो मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ, इधर ही करता हूँ। देखो C और CP2 एक दूसरे को कैसे आ गए सीरीज में आएगा, 2-3 बार इसको देखना पड़ेगा वीडियो को तभी समझेगा। दोनों एक दूसरे को सीरीज में, और सीरीज में और दोनों का इक्विवेलेंट देखो, पूरा टोटल इक्विवेलेंट कितना है 1। तो देखो आप मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट देखो, इक्विवेलेंट बराबर टोटल इक्विवेलेंट गिवन है ना 1 माइक्रोफैरड, ठीक है। और ये भी इक्विवेलेंट आ जाएगा, मतलब आखिरी तक पहुंच गए मतलब इक्विवेलेंट आ गया। और दोनों कैसे सीरीज में, दोनों कैसे सीरीज में, तो इसका सीरीज का फार्मूला क्या आ जाएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ C एंड CP2 इन सीरीज, दोनों कैसे है सीरीज में। तो सीरीज कैसी सॉल्व होती है, देखो C इक्विवेलेंट, इस बार इक्विवेलेंट लिखना होगा क्योंकि यहाँ पे इक्विवेलेंट बोला है, और इसका वैल्यू भी उन्होंने दिया 1 माइक्रोफैरड। तो बोलो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 1/C प्लस 1/CP2। नाउ इसका वैल्यू तो उन्होंने 1 दिया है 1 माइक्रोफैरड, चलो ठीक है मैं 1 ही लिख रहा हूँ, माइक्रोफैरड लिखना नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि कैंसिल होने वाला है। और 1/C वी हैव टू फाइंड, और 1/CP2 देखो CP2 की वैल्यू कितनी है 32/9, मतलब यहाँ पे 32/9। नाउ इसको आई एम गोइंग टू सॉल्व, 1 = 1/C, और ये क्या आ जाएगा 9/32। 9/32 इधर लेके जाओ, 9/32 माइनस में आ गया, देखो इधर आ गया तो 1/C। सॉल्व कर लो भाई, 32 - 9/32 = 1/C। ना इसको मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ जल्दी जल्दी में, 32/32 - 9 दैट इज 23, और यहाँ पे क्या आ जाएगा C, तो क्या आ गया 32/23, क्या आ गया 32/23। अब इसको इजीली बना सकते हो और आप आंसर क्या आ जाएंगे, दैट इज 1.39 माइक्रोफैरड C, क्या आ जाएगा 1.39 माइक्रोफैरड C। आप ये कैलकुलेशन का पार्ट थोड़ा सा घर पे देख लोगे, ठीक है।